सो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट चैप्टर इज ऑफ वर्ड लिस्ट। यानी कि यहाँ आज से हम एक नई सीरीज तैयार करेंगे जिसमें कि सिर्फ हम लोग वर्ड्स को, इंग्लिश वर्ड्स को स्टॉक जमा करेंगे एंड दैट इज़ फॉर ईच एंड एवरी वन, वेदर इट इज़ फ्रॉम BTech, class 10, class 9, class 11, class 12, from any section. Now we have to prepare a word bank. So we call it word bank. We have to prepare word bank. Right? Okay. So now सबसे पहले आज का जो वर्ड है that is very typical. और आज का जो वर्ड है आपका वो स्टार्ट होता है वेरी टिपिकल एंड वेरी रिस्की वर्ड, और वो उसका नाम है ईगो। आखिर ये ईगो है क्या? ये ईगो है क्या? सबसे पहले ये समझना है कि आखिर ये ईगो है क्या। ईगो का मतलब मैं सब कुछ हूँ, एवरीथिंग मैं। पैसा किसे मिले? मुझे। इज्जत किसे मिले? मुझे। दुनिया में कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन? तो मैं। पैसा चाहिए तो मेरे को चाहिए, चेयर चाहिए तो मेरे को चाहिए। तो जब मैं की बात आती है तो मैं इज वेरी बैड वर्ड, बहुत ही गंदा वर्ड है ये। मैं कभी नहीं होना चाहिए। ये स्टार्ट होता है ईगो, वहीं से। ईगो का मतलब ही होता है मैं। ईगो का जो वर्ड है, इसकी ऑरिजिन है, वो ऑरिजिन ही स्टार्ट हुआ कि मैं से, कि मैं। अब इस ईगो से अब आप ये देखो कितनी कहानियां बनती हैं और कैसे कैसे वर्ड्स बनते हैं। सबसे पहला वर्ड बनता है आपका ईगोइस्ट। दैट इज ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब ये है जिसको मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, जिसको सिर्फ अपने बारे में और सिर्फ अपने बारे में सोचने का है ना। मुंबई का डॉन कौन? मैं। भाई कौन? मैं। पैसे वाला कौन? मैं। तो जब मैं की बात आती है उससे हम क्या बोलेंगे? दैट इज ईगोइस्ट। ही इज वेरी ईगोइस्ट। और अगर जो अपने बारे में ही सिर्फ बात करे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचे, दैट इज कॉल्ड ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मतलब टॉक। सबसे पहले टॉक का मतलब बोलना, जो सिर्फ अपने बारे में बोलना शुरू कर दे। मैं ये, मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास ऐसा, मेरे पास वो ऐसा, सब कुछ मेरे ही पास है। दैट इज ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट का मतलब मैं, सिर्फ मैं। और ईगोटिस्ट का मतलब कि सिर्फ मेरे बारे में सुनो, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हूं मैं हूं, इसके अलावा और कोई नहीं है। दैट इज ईगोटिस्ट। अब ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला वर्ड आपका आता है, और वो वर्ड आपका आता है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक, दिस इज ईगोसेंट्रिक। अब ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या? ये इन दोनों से 2 कदम आगे निकल जाते हैं। इनके पास ये गलत फहमी होती है कि हम ईगोसेंट्रिक, यानी कि पूरा ब्रह्मांड, यानी कि पूरे यूनिवर्स का सेंटर जो है वो हम ही हैं। नौकरी मेरे को चाहिए, पैसा मेरे को चाहिए, मुझे अपनी नीड पूरी करनी है, मुझे जो डिजायर है मैंने सोच लिया वो मेरा पूरा होना चाहिए। मतलब सब कुछ, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। जो मैंने कह दिया वही फाइनल है। दैट इज ईगोसेंट्रिक। मतलब पूरे ब्रह्मांड का सेंटर सिर्फ मैं ही हूं, उसके अलावा और कोई नहीं, मैं, सिर्फ मैं। दैट इज ईगोसेंट्रिक। और जब ईगोसेंट्रिक की बात आती है, मतलब ईगोसेंट्रिक का जो थोड़ा सा और आगे चला जाता है, जैसे ईगो बहुत खतरनाक वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बड़े लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। एक बार मैंने भी अपने बॉस को मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, उनके ईगो पे लग गई। कुछ ऐसा काम कह रहे थे, उनकी ईगो पे लग गई। अब जैसे ही ईगो पे लगे तिलमिला गया। मना कैसे कर दिया? मैंने कह दिया आई एम योर बॉस, मना कैसे कर दिया?
मैंने मना कर दिया, नहीं करूँगा, ठीक। मैं वैसा शुरू हो गया अपना। मैं 11 बजे रात तक काम करता हूँ, 12 बजे रात तक काम करता हूँ, उस पर भी मैंने और कह दिया मैं 24 घंटे काम करता हूँ। एक तो जख्म, ऊपर से और तुमने मिर्च भी लगा दिया, लो, और नमक भी डाल दिया ऊपर से, लो। दैट इज ईगो। बड़े लोगों में ईगो बहुत ज्यादा होती है। मैं अब मैंने गेट कीपर से कहा, अरे गेट खोलो। उसने सिर्फ इतना पूछ लिया, भाई साहब आप कौन हैं, क्यों गेट खोलूं? अच्छा, मुझसे तुमने पूछ लिया। शुरू मार पीट, गाली गलौज, गेट उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा। दैट इज ईगो। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी पूछने की? दैट इज। तो ये इगोइस्ट, जब इसकी भी, इन दोनों की, ये तो सिर्फ बातें करने में है, इनको चाहिए। ईगो सेंट्रिक का मतलब कि सब कुछ मेरे पास, ये सारे नीड्स डिजायर मेरे पूरे होने चाहिए। आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। जब इनकी हद गुजर जाती है, जब ये हद से ऊपर चले जाते हैं, तो वहां शुरू होती है, दैट इज ईगोमैनिएकल, एंड दिस इज ईगोमैनिएकल। ईगोमैनियक, ईगोइस्ट एंड प्लस मैनिया। मैनिया मीन्स मैडनेस। यानी कि ये जो है आपके, दीज आर द थिंग्स दैट आर ऑब्नॉक्सियस। और आप ये कह सकते हैं कि ये हेटफुल चीजें हैं, ये हेटफुल चीजें हैं। दिस ईगोसेंट्रिक इज इनटॉलरेबल, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब हम ईगोमैनियकल की बात करेंगे तो दिस इज स्लाइटली मैडनेस, पागलपन की लिमिट होती है ईगोमैनियकल। ये कह दिया वो होना है, दैट इज फाइनल, ये होना है, मैंने कहा है, दैट इज ईगोमैनियकल। ईगोमैनिया, ईगो प्लस मैनिया, पागल, ईगोमैनियक। ऐसे लोगों को ईगोमैनियक कहा जाता है। ये एडजेक्टिव हो गई। दिस इज द डिजीज, मैडनेस, और ये खतरनाक होती है। दिस इज वेरी, बट दीज आर रिलेटेड टू आवर साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है। लेकिन ये जो है बहुत ही खतरनाक वर्ड हो जाती है। ये पागलपन की एक लिमिट हो जाती है, जिसको हम ईगोमैनियकल कहते हैं। ईगोमैनिया, पागलपन। अब ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट, ईगोमैनियकल। अगला फेज आता है, ये तो हमारे इतने लोग हो गए, ये ईगो के अच्छे क्वालिटीज हो गई। ये बहुत ही खतरनाक है, इनसे बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर। ये इनको आप टॉलरेट नहीं कर सकते, और इसको आप बर्दाश्त कर सकते हो। ये हेटफुल, स्टूपिड कह सकते हो, ठीक है यार, ईगो में रहता है। ईगो इज़ वेरी डेंजरस वर्ड, ये किसी के पास नहीं होना चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं, अभी यहीं पे कहानी खत्म नहीं हुई। अब आती है बात एक नई चीज़ निकल के, और वो आती है ऑल्टर से। ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है अदर। दिस इज ऑल्टर, अदर, ठीक। अगर अब यहां पर बात आती है ऑल्टरनेटिव, एक निकल के आपका वर्ड मिलेगा, दैट इज ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मीन्स व्हाट? मीन्स अनदर ऑप्शन, कि तुम्हारे पास अनदर ऑप्शन क्या है। व्हाट इज अनदर, व्हाट इज ऑल्टरनेटिव? आई हैव, क्या अदर ऑप्शन है, ठीक है। ऑल्टरेशन, यहां से बना ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मीन्स चेंज, ऑल्टरेशन मीन्स चेंज, चेंज करना। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है, वो आपको वर्ड मिलेगा, दैट इज ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑल्टर ईगो। यानी कि मेरे जैसा सोचने वाला, मेरे जैसा चलने वाला, एक मेरा दूसरा कॉपी, एक मेरा जब मिरर इमेज जब मिल जाएगा मेरे को, यानी कि इसकी सारी क्वालिटीज मेरे जैसी मिलने लगेंगी, सो ही दैट विल बी माय ऑल्टर ईगो। ये हमारा परछाई होगा, हमारा मिरर इमेज होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज आवर ऑल्टर ईगो। ऑल्टर की बात आती है और ऑल्टर की अदर की बात करते हैं, तो एक ऐसा भी सेक्शन होता है जो आपके बारे में सोचता है, एंड दैट इज ऑल्ट्रिज्म या ऑल्ट्रिस्टिक। ऑल्ट्रिस्टिक, ऑल्ट्रिस्टिक का मतलब ये वो लोग होते हैं, ये क्या है, ये अपने बारे में सोचने वाले लोग थे, लेकिन ये क्या है? ऑल्ट्रिस्टिक। यहीं से ऑल्ट्रिज्म आती है, और जो इसको प्रैक्टिस में लाते हैं उनको हम ऑल्ट्रिस्ट कहते हैं। दिस इज ऑल्ट्रिस्ट।
ये लोग प्रैक्टिशनर होते हैं अल्ट्रिज्म के, एंड दिस इज एडजेक्टिव अल्ट्रिस्टिक। ये वो लोग होते हैं जो दूसरे के बारे में सोचते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका वर्क, इनका सोचना दूसरे के लिए बेनिफिशियरी होता है। ये दूसरे को बेनिफिट पहुंचाने के लिए सोचते हैं, दूसरे के लिए अच्छा काम करने के लिए सोचते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रिज्म। दिस इज प्रैक्टिस। अल्ट्रिज्म इज द प्रैक्टिस। अल्ट्रिस्ट वो होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं किसको? अल्ट्रिस्टिक, यानी कि उनका नेचर कैसा? अल्ट्रिस्टिक होता है। इस प्रोसेस को प्रैक्टिस करने वाले को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रिज्म। फाइन। एक वर्ड और आता है आपका ऑल्टरकेशन। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरेशन मतलब चेंज करना, और एक वर्ड आता है आपका एंड दैट इज ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन। जब हम ऑल्टरकेशन की बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरकेशन? ऑल्टरकेशन क्या मतलब? ऑल्टरकेशन का मतलब होता है वर्बल जंग करना। वर्बली अगर तू मैं हो रही है, मीटिंग में, बोर्ड में, आप कुछ कह रहे हैं, मैं और कुछ कह रहा हूं, आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, मैं आपकी, मतलब ये हॉट टॉक जब होती है, आपका बीपी हाई हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरकेशन। यानी कि जो आपके बीपी को हाई कर दे, ऐसी वर्बल आर्ग्यूमेंट जिससे कि आपका बीपी हाई हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरकेशन। यहाँ पर फिजिकल नहीं होती है, लेकिन फिजिकल की लिमिट पहुंच जाती है, इसी के बाद फिर कपड़े फटने शुरू हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑल्टरकेशन। मतलब वर्बल लड़ाई, या वर्बल गाली गलौज, या वर्बल आपकी हॉट टॉक, सिंपल बोलेंगे वर्बल हॉट टॉक। जहां पर वर्बल हॉट टॉक की बात आती है, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरकेशन। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना। कितने वर्ड्स मिले आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, काफी है। So these are the words based on ego। तो याद रखिएगा, ईगो कभी भी नहीं रखना। ईगो चीज़ों को बर्बाद करने का नाम है। ईगो कभी, मेल ईगो बहुत फेमस चीज़ है, मेल ईगो। आपने किसी के ईगो को टच कर दिया, कहा जाता है ना ईगो को टच करना, कि आपने इसके ईगो को टच कर दिया, तो ईगो को टच करने का मतलब ये सारी चीज़ें, वो उनकी साइकोलॉजी होती है। बड़े लोगों में बहुत ज़्यादा होते हैं, मैंने ये कही तो तुमने नहीं किया, तो वो आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। रोड रेज में जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कंडीशन यही होती है रोड रेज में। ईगो वाली बात आती है कि मैं आगे निकलूंगा, तुमने मुझे साइड क्यों नहीं दी, मैं आगे निकलूंगा, तुम आगे निकलोगे। ये रोड रेज की बेसिक होती है, ईगो। अगर कोई ऑडी से चल रहा है और उससे कहता है भाई साहब अपनी गाड़ी हटा लो, आपने उसके ईगो को टच कर दिया। उसकी ईगो इस बात से नहीं कि भाई साहब अपनी गाड़ी हटा लो, मैं ऑडी में बैठ रहा हूँ, मैं ऑडी से चल रहा हूँ, तुमने कहा यार गाड़ी हटा लो, तुम्हारी औकात क्या है? तो ये ईगो है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें ज़रा सा भी घमंड नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वर्ड।